आभार सेठ जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी भगवान के साथ साथ माता पिता भी पूजनीय हैं, इनको खोने से डर सा लगता है महाराज जी, जैसे भगवान के रूठने से। देखो, इसका नाम है मृत्यु लोक। यहाँ पूजनीय अपूजनीय, श्रेष्ठ नीच, उत्तम अधम जो भी है सब मरेंगे, क्योंकि इसका नाम है मृत्यु लोक। मृत्यु के लोक में हम हैं, तो मृत्यु अपना काम करेगी, चाहे संत हो, चाहे असंत हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुद्धिमान हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, मृत्यु लोक में है, मतलब मरेगा। अब समय निश्चित नहीं है। समय किसी का बाल्यावस्था में ही मृत्यु, किसी की जवानी में, किसी की वृद्धावस्था। तो हमें पहले से तैयार रहना चाहिए कि ये सब बिछुड़ेंगे। हमको जो वैराग्य हुआ बचपन में वो इसी बात से हुआ। हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, तो वैसे हर बच्चा माँ से प्यार करता है। तो जब स्कूल से आते लगता है ये मरेगी, जब ये मरेगी तब मैं कैसे जी पाऊंगा। ये शाश्वत संबंध नहीं है। तो कौन ऐसा है जो मेरा वास्तविक मित्र बन सकता है? तो बस हृदय से आता भगवान, भगवान से। तो फिर उन्हीं के लिए जीवन अर्पित की। जो सच्चा मित्र है उसी को प्राप्त करना है, उसी से प्यार करना है, पूरे जीवन का प्यार उसी को देना है जो हमारा सच्चा मित्र है। तो जैसे हम माँ से प्यार करते हैं, पिता से प्यार करते हैं, तो ये विशुद्ध प्यार नहीं होता है, इसमें मोह होता है। और मृत्यु होने पर बड़ा दुख होता है, क्योंकि जिससे हमें प्रियता होती है, लगाव होता है, उसको सदैव पास रखने की इच्छा होती है। और मृत्यु पास रहने देगी नहीं, सदैव नहीं रहने देगी, ये बिछुड़ेगी ही। यहाँ बिछुड़ना ही है, इसीलिए फिर मन हट जाता है और लगता है कि ऐसी जगह लगाओ जहाँ बिछुड़ना ना हो। वो है श्री कृष्ण, वो है किशोरी जी। जहाँ मन लगा दो तो फिर बिछुड़ना नहीं होगा, वो हमारे मन ही में आके बैठ जाएंगे और सदा सदा के लिए बैठ जाएंगे। रेवती जी पुणे से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी निर्गुण ब्रह्म से प्राप्त ब्रह्मानंद, सगुण ब्रह्म से प्राप्त भगवदानंद, महाराज जी अनुपम परमानंद से पृथक श्री कृष्ण रसामृत प्राण आनंद रस। महाराज जी भगवान के लिए भी विमर्श तथा परम रहस्य रस की क्या आप कहना चाह रहे हैं इसमें? राधा सुधा निधि में है वैसा वर्णन, वो उनके लिए क्या अगम्य है ऐसा? महाराज जी इसमें एक व्यासवाणी का और कोटेशन दे रहे हैं कि निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो बिहरत सदा संघात, व्यास विलास सदा रस अद्भुत निगम अगोचर बात। इसमें तुम्हें क्या संशय है? श्री कृष्ण के लिए भी कुछ अगम्य है ऐसा? श्री कृष्ण के बहुत रूप हैं, एक ही रूप थोड़ी तुम जानते हो। जैसे अब तुम्हें समझाएंगे तो समझो। हमारा स्वरूप निर्गुण है, आपका स्वरूप निर्गुण है। आप अपने को निर्गुण मानते हैं तो सगुण मानते हैं, तो ये देह को लेकर तो मानते हो नहीं। बोलो आपका स्वरूप क्या है? कोई रूप नहीं आपके स्वरूप का, कोई गुण नहीं, वो चिदानंदमय है। जो आपका स्वरूप है वो चिदानंद है, वो भगवत स्वरूप है, लेकिन आप उसे जानते नहीं हैं। आप इस पार्थिव पांच भौतिक देह को ही केवल अपना स्वरूप मानकर अपने को स्त्री मानते हैं, मानते ना। स्त्री रूप में आप साकार हैं, लेकिन परमात्मा अंश रूप में आप निराकार हैं, जो सर्वत्र व्याप्त है। ऐसे श्री कृष्ण रूप में साकार हैं, लेकिन श्री कृष्ण तत्व रूप में सर्वत्र व्याप्त है। अब सुनिए, जब श्री कृष्ण रूप नहीं प्रकट किए हुए थे तब भी तो श्री कृष्ण थे। तो कहाँ थे? निकुंज में, नित्य धाम वृंदावन में प्रियाजू के साथ। तो सगुण रूप अवतार लीला, निर्गुण रूप तत्व रूप से, और सगुण निर्गुण दोनों से न्यारे। अवतार लेने के पहले, अवतार लेने के समय निकुंज में ताला लग गया था क्या? कि अब तो गए यहां से दिल्ली गए, हम तो दरवाजा बंद है। तो थे ना। तो वही है, सगुण निर्गुण दोनों से न्यारे, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो। जो प्रियाजू की गलवहियां दिए हर समय विहरण करते रहते हैं, एक रूप में अवतार लेते हैं, लीला करते हैं। लेकिन जिस समय अवतार लीला चल रही होती है उस समय निकुंज लीला भी चल रही होती है। निकुंज लीला में ताला तो नहीं लग जाता। तो समझ रहे ना? अच्छा, अब जैसे सखाओं के साथ श्री कृष्ण यहां खेल रहे हैं और कह दिया जाए इनके लिए भी वो अगम्य है, क्या?
उसी समय वो श्री जी की महावर रचना कर रहे हैं, उसी समय श्री जी का चिबुक प्रलो रहे हैं, उसी समय श्री जी की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। बोले श्री कृष्ण के लिए भी दुर्लभ है। अब आप देखो कब कहां कहां, जब सखाओं के साथ खेल रहे हैं और वहां श्री जी के पास वो रसिक देख रहा है कि वो तो चिबुक, वे मृद चिबुक प्रलोय प्रबोधत, तू भामिन कर सो कर टारत। बोले वो श्री कृष्ण के लिए भी दुर्लभ है। कौन श्री कृष्ण? जो सखाओं के साथ खेल रहे हैं। तो है कौन? वही तो है। बस यह है रहस्य समझ या रहस्य रघुनाथ कर बेग ले जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपले मोह ल होए।